ये देखिए राष्ट्रपति भवन। ये राष्ट्रपति भवन क्या करने आए हैं सर? राष्ट्रपति भवन सर हम पूरे परिवार के संग को इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने आए राष्ट्रपति। क्यों करना चाह रहे हैं इच्छा मृत्यु? सर हमारे मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और वहाँ आदिवासी इलाका है और वहाँ पे भू माफिया, बेनामी संपत्ति और भ्रष्टाचार और अत्याचार बहुत आदिवासियों के ऊपर हो रहे हैं। इसी कारण से आया। आपने लिखा है जात है कि जाति नहीं। जी तो अभी आप जा रहे हैं मुर्मू जी के पास? जी, मुर्मू जी हमारे आदिवासी समाज की है, इस कारण हमको विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा और इसीलिए हम उन्हीं की शरण में आए हैं। जात है कि जाति नहीं? अभी भी जाति है? नहीं जाती है। आपको लग रहा है अभी भी जाती है? 75 साल की आज़ादी में सबसे पहला सूत्र आप देख लीजिए और हाँ। 2023 और 2024 में जो चुनाव के बाद हर व्यक्ति के गले में हांडी और मटकी रहेगी। यहाँ पर अभी रूट लग रहा है, इसलिए अभी मना कर दिया गया है कि ज्ञापन सौंपने आए थे राष्ट्रपति जी को। 12:30 बजे का टाइम दिया है कि 12:30 बजे आइए और ज्ञापन सौंपिए। नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के कहें तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और यहाँ पर हमारे साथ हैं एडविन जी, जो कि यहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपने आए थे चीफ ऑफ जस्टिस को। आइए जानते हैं क्या इनकी मांगे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट भी आए हैं, अभी ये राष्ट्रपति भवन भी ज्ञापन सौंप कर आए हैं और भी कई जगह इन्होंने ज्ञापन सौंपे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? आज आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को 5 मेरे मेमोरेंडम देने आए। उसमें सबसे मेन मेमोरेंडम इच्छा मृत्यु, पूरे परिवार के इच्छा मृत्यु का है मैम। क्यों मांग रहे हैं आप ऐसे? क्योंकि वहाँ पे भू माफिया, कहाँ पे? झाबुआ मध्य प्रदेश में भू माफिया, बेनामी संपत्ति वाले कुछ पुलिस के अधिकारी और कुछ शासन प्रशासन में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा पद का दुरुपयोग करके गरीब आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है। गरीब आदिवासियों की थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। भांजगड़ी प्रथा मतलब दलाली प्रथा चल रही है। वहाँ पे मुलजिमों से मोटी रकम लेके फरियादियों को भगा दिया जाता है, पुलिस मोटी रकम रख लेता है। तो आज आपने ज्ञापन कहाँ सौंपा है? मैंने आज ज्ञापन सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति को सौंपा, उसके बाद मैं प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में गया, उसके बाद गृह मंत्रालय गया, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ गया, फिर मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में गया और अभी सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। अब आगे और कहाँ देना है? अभी आगे मेरे को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी देना है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का एक ऑफिस दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाजू में, वह देना। अच्छा सर, बात करें हम, आप भू माफियाओं के खिलाफ, शासन प्रशासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। भू माफियाओं की जहां बात करें, आपको अपनी जान का खतरा नहीं है, परिवार का खतरा नहीं है कि उनके ऊपर कुछ हो सकता है ऐसे? नहीं सर, आप भू माफियाओं के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, मेरे आदिवासी समाज के लिए और मेरे दलित समाज के लिए मैं शुरू से लड़ता आया हूँ। मेरे ज़िंदगी की ज़्यादा लंबी उम्र नहीं, ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे को खुलेआम पे ना सिर्फ भू माफिया हो बल्कि अपने शासन प्रशासन में बैठे कुछ बड़े अधिकारी और कुछ पुलिस के बड़े अधिकारी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के, उनके द्वारा भी जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियाँ खुले तौर पे मिली है। और मैंने आपने उसकी कंप्लेंट नहीं करी? उसकी कंप्लेंट भी ये मेमोरेंडम में, और साथ में मैंने उनकी 27 वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में पेश करी है। सर, हमने सुना है कि आपने करोड़ों संविधान की जो है पुस्तकें आपने जो है लोगों को बांटी हैं। हाँ, मैंने ये बात सही है कि विजन ऑफ बाबा साहब वेलफेयर एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मजबूरी के कारण मुझे आज ये शूद्र का रूप धारण करना पड़ रहा है। 2014 में मैंने बाबा साहब की जन्मभूमि मऊ से संविधान यात्रा चालू करी है और भारत
के हर प्रदेश, हर ज़िले और तहसील में जाके मैंने करीबन 30 करोड़ संविधान की किताब निःशुल्क में हर भाषा में बांटी है। 30 करोड़? जी मैडम, 30 करोड़। क्या लगा आपको, क्यों बांटनी चाहिए? मैडम, मैंने भारत सरकार और सभी प्रदेश सरकारों से मांग करी थी कि भारत के संविधान को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से लागू कर 5वीं से 12वीं तक युवा को एक विषय के रूप में पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि भारत का युवा अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य जाने, अपना हक अधिकार जाने, भारत के कानून को जाने और जो जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव की जो खाई है उसे ख़त्म करके एक भारत श्रेष्ठ भारत बना सके। सर, आप अपना एक विजन ऑफ बाबा साहब वेलफेयर एसोसिएशन चला रहे हैं, आप समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके लिए तो आर्थिक सहयोग भी चाहिए होता होगा जी। तो उसके लिए फंड की ज़रूरत होती होगी, तो वो कहाँ से आता है आपके पास, वो कैसे जुटाएंगे सर आप? देखो मैडम, मैंने आज आपके ये चैनल के माध्यम से मेरा जो भी ये वीडियो देखा वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करे और इसको लाइक करे, सब्सक्राइब करे। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत में ना सिर्फ मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, लेकिन भारत में जहाँ कहीं पे भी आदिवासी और दलित के ऊपर अन्याय अत्याचार हो तो आज ये मेरा मोबाइल नंबर नोट कर ले और मुझे कांटेक्ट करें। हमारे पास बहुत अच्छे वकील है सुप्रीम कोर्ट में जो निःशुल्क हमारे दलित समाज और आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ेंगे। चेतन बेड़वा जी जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, राजस्थान से आते हैं, और उनकी बेटी किरण बेड़वा जी वो भी यहाँ पे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। और जो हमारा फंड आता है वो आप लोगों के द्वारा ही आता है, मेरा दलित समाज ही मदद करता है। मैं आपको मेरे 2 नंबर दे रहा हूँ, पहले तो मेरे व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9425101622। वापस रिपीट कर रहा हूँ 9425101622। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपकी कोई भी कंप्लेन है, आपकी कोई शिकायत है तो आप मेरे को 24 घंटे में कभी भी, 12 महीने में कभी भी, 7 दिन कभी भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही ये मेरे फ़ोन पे और गूगल पे के नंबर है। हमारे समाज तो वैसे ही बहुत गरीब है, बहुत पिछड़ा है। अगर उनकी मदद में अगर आप 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, जितने आपकी उसके अनुसार अगर आप मदद करेंगे तो उनके केस लड़ने में हमको मदद मिलेगी। वो गूगल पे और फ़ोन पे नंबर है मेरा 7987567525। वापस से बोल रहा हूँ आराम से 7987567525। आपके छोटे से डोनेशन से हमारे समाज को न्याय मिल सकता है। सर, आज आप सुप्रीम कोर्ट आए, पहले आपने कल मानवाधिकार आयोग में भी कंप्लेंट दी थी, तो वहाँ पर आपने एक मटकी लगा रखी थी और पीठ पर एक झाड़ू टांग रखी थी, एक आपने कहते एक बैनर लगा रखा था जिसपे जाति है कि जाति ही नहीं, ये सब लिख रखा था, और भी कुछ लिख रखा था कि जात से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। जी। मेरा ये कहना मैडम, मैंने आज क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट का सबको सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रपति भवन गया था राष्ट्रपति से भी मिलने, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के पास भी गया, सम्मान उनका भी पद की गरिमा रखने के कारण, क्योंकि वहाँ सबको न्याय बराबर का मिलता है। इसी कारण से वो चीज़ में अंदर तक नहीं ला पाया, क्योंकि हमको हमारा भी एक लिमिट है, उस लिमिट को हमको क्रॉस, दायरा कभी पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत का कानून सर्वोच्च कानून है। उसके ऊपर आज भी हमको भरोसा है कि आज नहीं कल हमको न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि सच्चाई परेशान होती है, पराजित नहीं। तो ये थे एडविन जी, जिन्होंने यही बताया कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ये कह रहे हैं कि भूमाफियाओं का डेरा है और इसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कंप्लेंट दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। देखते हैं क्या सच्चाई होगी, वो तो जांच अधिकारी जांच बिठाएंगे, उसके आधार पर देखा जाएगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। मैडम, मैं तो ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक टीम गठित करे और जांच की टीम या भले सीबीआई को दे दे, ईडी को दे दे, ईओडब्ल्यू को दे दे, लोकायुक्त को दे दे या एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज से करा ले और जो भी जांच में रहेगा उनसे शपथ पत्र लिया जाए और अगर हमारी कोई गलती है तो हमारे को फांसी की सज़ा दे दी जाए और अगर जो अधिकारी की गलती है उनके साठगांठ से अगर कुछ हुआ है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जिससे एक मैसेज जाए, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता से वादा करा था कि भूमाफियाओं को ज़मीन में गाड़ देंगे, बेनामी संपत्ति वालों को ज़मीन में गाड़ देंगे, भ्रष्टाचार और अत्याचार करने वालों को ज़मीन पे गाड़ देंगे, लेकिन अभी तक तो ये देखने को नहीं मिला। पैसा कानून एक्ट लागू, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद देते कि उन्होंने हमारे आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति के रूप में मौका दिया और हमको एक उम्मीद जागी है कि पैसा कानून एक्ट जो उन्होंने अभी लागू करा है, लेकिन उसे पन्नों में नहीं, किताबों में नहीं, ज़मीनी स्तर पे भारत के संविधान, भारत के कानून और पैसा एक्ट को लागू करे, क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश और 2024 में पूरे भारत का चुनाव है। तो इस चुनाव में सख्त कार्रवाई करे और बिना जात पात ऊंच नीच देखते हुए सही निर्णय ले, सही जांच बिठाए और हम लोगों को इंसाफ दे, हमारे समाज को इंसाफ दे, हमारे आदिवासी दलित भाइयों को इंसाफ दे, उनके ऊपर अत्याचार कम हो, ऐसा काम करे जिससे हम लोग भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, शिवराज मामा से भी इतना कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आपने बोला सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हमने भी आपको वोट दी है, हमें भी आपके ऊपर विश्वास, हम भी उम्मीद लगाए हुए आपके तरफ दया के लिए झोली फैलाते हैं कि हमारे ऊपर दया करे, हमारे समाज के ऊपर दया करे और हमको इंसाफ दे, यही मांग करते हैं। तो देखा आपने जिस तरीके से एडविन जी चाहते हैं कि इस पर जांच बिठाई जाए और निष्पक्ष जांच हो ये, और जो भी इसमें फैसला आता है उस पर देखा जाएगा, जो भी दोषी हो उसको दंडित किया जाए।